नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। हरियाणा के द्वारा एक नई नोटिफिकेशन निकाली गई है। हरियाणा के द्वारा अब एक नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया जा चुका है। ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो NHM विभाग के द्वारा निकाला गया है। NHM यानी कि नेशनल मिशन हेल्थ हिसार के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कौन कौन से पोस्ट इसके अंदर निकाले गए हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, सैलरी इसके अंदर क्या मिलने वाली है और क्या इसकी लास्ट डेट है, कब से इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी होगी वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर बने रहिए। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है या फिर कोई भी आप अगर सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी हिसार के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। डेटेड यहाँ पे देख लेना 10/7/2024 का ये नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो NHM DHFWS 2024 ये नोटिफिकेशन नंबर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, DHFWS हिसार इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन for filling up various vacant posts under various scheme NHM program for different health institutions of district हिसार प्योरली ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये जो आपकी वैकेंसी है ये परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकाली गई है। और जो इनका टाइम पीरियड है वो देख लेना, 31/3/2025 तक आपका जो टाइम पीरियड है वो रहेगा। अभी जुलाई चला हुआ है तो अगले साल यानी कि 6 महीने ये और अगले 3 महीने तो 9-10 महीने तक का ये कार्यकाल रहेगा। उसके बाद ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अप्रूव्ड NHM हरियाणा 2024-25 विच एवर इज़ अर्लियर द नंबर एंड डिटेल्स वेरियस पोस्ट। तो नीचे जो पोस्ट दी गई हैं उनकी सैलरी भी दी गई है और उनकी जो भी क्वालिफिकेशन दी गई है वो हम डिटेल से जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्ट रखी गई है देख लेना, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर की पोस्ट है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे और जो सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एंट्री लेवल पे यहाँ पे बताया गया है। तो ये 16,090 रुपये आपको पर मंथ इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहले पॉइंट में यहाँ पे देख लेना, MBBS आपने की हो या फिर आपने डेंटल किया हो या फिर आपने आयुष किया हो या फिर आपने नर्सिंग किया हो या फिर आपने लाइफ साइंस किया हो। इनमें से किसी में भी आपने अगर ग्रेजुएशन की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ मैनेजमेंट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर आपके पास ये कंडीशन है तो आप ये डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल ज़रूरी नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट कौन सी यहाँ पे पोस्ट दी गई है तो यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड जो यहाँ पे पोस्ट दी गई है ये AMO की पोस्ट दी गई है। यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देख लेना, AMO की पोस्ट दी गई है और ये मेल के लिए रखी गई है। यहाँ पे वैकेंसी देख लेना और ये जो सैलरी है यहाँ पे 18,750 रुपये पर मंथ इनको सैलरी मिलने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर AMO की बात करें तो यहाँ पे देख लेना, ए डिग्री इन आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास आपके पास डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा के अंदर। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा एंड यूनानी सिस्टम मेडिसिन इन हरियाणा, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक, और हिंदी या फिर संस्कृत आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं क्लास के अंदर, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं, AMO की अलग अलग विभाग के अंदर निकली है। ऊपर वाली जो पोस्ट थी वो आयुर्वेदा के अंदर थी। ये जो क्वालिफिकेशन दी गई है ये UMO की दी गई है। ये जो क्वालिफिकेशन दी गई है ये HMO की दी गई है और ये जो क्वालिफिकेशन दी गई है ये योगा के लिए दी गई। तो डिटेल से आप अपना जिस भी स्ट्रीम से आपने AMO की है तो उस स्ट्रीम से आप अपनी क्वालिफिकेशन देख लेना। ऊपर वाली जो आयुर्वेदा वाली थी वो मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डिटेल से इस नोटिफिकेशन को पढ़ पाएंगे। उसके बाद फीमेल AMO की बात कर लेते हैं। अभी हमने मेल AMO की बात करी थी। तो यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे 18,750 पर मंथ सैलरी मिलेगी। सेम अब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम रखी गई है जो मेल के लिए ऊपर मैंने डिस्कस की थी। उसके बाद 4th नंबर की बात करें तो अकाउंटेंट की पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे वैकेंसी देख लेना, 12,500 इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीकॉम आपने करी होनी चाहिए, साथ में विद एटलीस्ट 55% मार्क के साथ आपने बीकॉम पास की हो। नॉलेज ऑफ टैली की आपको जानकारी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट फॉर द सेम और रिक्वायर्ड हिंदी संस्कृत आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 10वीं क्लास में 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू अकाउंट, तो अकाउंट में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो मल्टी वर्कर की पोस्ट है रिहेबिलिटेशन की, 7,580 रुपये इसके अंदर सैलरी मिल रही है। +2 पास आप होनी चाहिए। 1 ईयर का 1.5 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मल्टी रिहेबिलिटेशन, तो 1.5 ईयर 1.5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके अंदर मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्क के अंदर, तो आप इसके अंदर भर पाएंगे। 10वीं में संस्कृत या फिर हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बात करें स्टाफ नर्स के बारे में, यहाँ पे कहा गया तो स्टाफ नर्स की काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं वैकेंसी, तो यहाँ पे स्टाफ नर्स की भी आई है। टोटल वैकेंसी 47 निकाली गई है। सैलरी की बात करें तो 13,500 इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। बीएससी आपने की होनी चाहिए नर्सिंग के अंदर या फिर जीएनएम कोर्स के अंदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग होना चाहिए, साथ में 10वीं में हिंदी या फिर संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हम एएनएम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एएनएम की कहा गया है तो देख लेना, एएनएम की 32 पोस्ट आई है। 9,840 इसके अंदर पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। एएनएम कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एएनएम का आपके पास कोर्स होना चाहिए। रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग होना चाहिए और हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एसएलटीसी की बात करें तो एक वैकेंसी है, 7,580 इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री ग्रेजुएट पास इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। साथ में या डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का मतलब एक डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें अर्लियर इंटरेक्टिव कम स्पेशल, यहाँ पे देख लेना एजुकेटर की बात करें तो 16,990 रुपये 16,090 रुपये इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। एमएससी आप पास होनी चाहिए। डिजेबिलिटी स्टडी अर्लियर इनवेलिटी, और 10वीं में हिंदी या संस्कृत आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं फार्मासिस्ट की भी यहाँ पे जॉब आई है, तो ये देख लेना फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए क्या कुछ चाहिए। 12,500 आपको सैलरी मिलेगी। 10+2 आप पास होने चाहिए। साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन फार्मेसी के अंदर, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्टर्ड होना चाहिए एज फार्मासिस्ट विद हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के अंदर, और डिज़ायरेबल कोई दिक्कत नहीं है, हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो यहाँ पे देख लेना 16,090 रुपये सैलरी मिलेगी। एमफिल की होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी एमफिल, या फिर रिहाइबिलिटेड साइकोलॉजी एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए आरसीआई के अंदर। मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो 1 साल का मिनिमम आपके पास जो पोस्ट का एक्सपीरियंस है क्वालिफिकेशन का वो होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें डिविजनल बायोमेडिकल इंजीनियर की, तो 16,290 रुपये सैलरी मिलेगी। बीई की है आपने इन इलेक्ट्रिकल के अंदर, इंस्ट्रूमेंटल के अंदर, बायोमेडिकल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर विद एक्सपीरियंस इन बायोमेडिकल फील्ड हॉस्पिटल फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, तो आपके पास रिलेटेड फील्ड का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करें तो जनरल एक एंटोनोलॉजिस्ट की भी पोस्ट आई है, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भी यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं और भी पोस्ट निकाली गई यहाँ पे आरबीएस के भी निकाली गई यहाँ पे कोऑर्डिनेटर मेडिकल ऑफिसर और पंचकर्मा स्पेशलिस्ट, तो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट देख लेते हैं। या तो आपने एमबीबीएस की है या फिर आपने बीएएमएस की है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे मेडिकल ऑफिसर के लिए। साथ में 10वीं में आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी या फिर संस्कृत का। पंचकर्मा स्पेशलिस्ट की बात करें तो आयुष डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है। जर्नल की एक वैकेंसी है, 18,750 इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसके अंदर, आयुर्वेदा सिस्टम के अंदर ऑफ मेडिकल फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, तो आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। रजिस्टर्ड वही सेम रखा गया, रजिस्टर्ड होना चाहिए आयुर्वेदा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा के अंदर। थर्ड पॉइंट पे कहा गया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमडी इन पंचकर्मा ऑफ यहाँ पे और या फिर 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। इनमें से कोई भी आपके पास एक चीज़ है तो आप पंचकर्मा स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये होगी पोस्ट क्वालिफिकेशन। जितनी भी पोस्ट दी गई थी वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, साथ में कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है वो भी डिस्कस कर ली, और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी डिस्कस कर ली। तो ये एक नोटिफिकेशन निकाला गया था। उसके बाद
यहाँ पे काउंसलिंग की भी वैकेंसी है, तो काउंसलिंग का भी आप देख लेना। काउंसलिंग के लिए भी यहाँ पे जो 9,840 रुपये सैलरी मिलने वाली है और ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट बताया गया है, तो ये यहाँ पे देख लेना। इंपॉर्टेंट में कहा गया, यहाँ पे देख लेना, इंपॉर्टेंट में कहा गया ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन सबमिटेड हेल्थ डिपार्टमेंट हिसार वेब पोर्टल। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, NHM हिसार पोर्टल। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा बिटवीन 11 जुलाई से लेकर 25 जुलाई। तो 11 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं शाम के 4 बजे तक। 500 रुपये आपकी जो फीस है वो लगने वाली है एवरी पोस्ट, हर एक पोस्ट के लिए आपके 500 रुपये फीस लगेगी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, एंड 250 रुपये फीस लगेगी पर एप्लीकेंट फॉर एवरी पोस्ट इन रिजर्व कैटेगरी। तो 500 रुपये जनरल वालों के लिए और 250 रुपये जो अदर रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे लगने वाली है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में कहा गया फुल पर्टिकुलर्स अलोंग विद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, पोस्टल एड्रेस, पिन कोड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रूफ रेजिडेंस, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, सैलरी एटसेट्रा शुड बी अपलोडेड ऑनलाइन। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है प्रॉपरली तरीके से जब ये आप ये ऑनलाइन फॉर्म इनका भरेंगे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं और क्या कुछ बताया गया है इसके अंदर। पोस्ट वाइड डेट टाइम एंड वेन्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल इन्फॉर्म, ये यहाँ पे बताया गया, देख लेना। पोस्ट वाइज डेट टाइम एंड वेन्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एटसेट्रा विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन वेब पोर्टल डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। तो जैसे ही आप अपना ऑनलाइन फॉर्म डाल देंगे उसके बाद इसी वेब पोर्टल पर आपको सूचित कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि कब आपका DV आपका करवाया जाएगा। तो ये वेटिंग लिस्ट, बेनिफिट, रिजर्वेशन और तो कुछ इसके अंदर खास जानकारी नहीं है। प्रैक्टिस एज, यहाँ पे ये एज देख लेना अपने हिसाब से। स्पेशलिस्ट डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, अदर वेरीफाइड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, अदर स्टाफ, तो ये देख लेना यहाँ पे एज भी दी गई है। तो अच्छे से बैठ के रीड कर लेना। वैसे जो मेन चीज़ थी वो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आपको। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा अब वेरियस टाइप की जो पोस्ट का नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया जा चुका है। जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी आपको निकाल देंगे। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आप काम करने में अच्छे हैं, तो इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। 11 से 25 जुलाई के बीच में इसकी लास्ट डेट है और अपनी तैयारी करते रहें। जिस भी आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।